नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव इतिहास में होने वाले सबसे बड़े युद्ध महाभारत, जिसमें लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा सैनिक युद्ध लड़े, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, जबकि रोज़ हजारों की संख्या में लोग मारे भी जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाभारत जैसे विशाल युद्ध में न ही सिर्फ रोज 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों का खाना बनता था, बल्कि इस तरह से बनता था कि एक भी दिन खाने का एक भी निवाला बचता नहीं था, जबकि रोज लोग मरते भी थे और लोग शामिल भी होते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अनुमान लगा पाना कैसे संभव था कि आज कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो उनका खाना ना बनाया जाए। तो चलिए ले चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र में, जहां पर यह विनाशकारी युद्ध हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में दुनिया भर के लगभग सभी राज्यों ने भाग लिया। किसी ने कौरव सेना की तरफ से युद्ध किया तो किसी ने पांडव सेना की तरफ से। उसी वक्त कर्नाटक में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था उडुपी। उडुपी के राजा बहुत ही सज्जन और अपनी प्रजा के लिए उदार थे, लेकिन ऐसे में युद्ध के लिए उन्हें भी जाना था। तो जब वो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वो इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को देखकर इस सोच में पड़ गए कि युद्ध विराम के बाद इतने सैनिकों के भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तब वो अपने इस प्रश्न को लेकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण उनके इस प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हुए और उडुपी नरेश की इस सोच के लिए उनकी प्रशंसा भी करी, और इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने उडुपी नरेश और उनकी सेना को समस्त सैनिकों की भोजन व्यवस्था का आदेश दे दिया। तो अब आप ये जान चुके हैं कि 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के भोजन का प्रबंध उडुपी नरेश ने अपनी सेना के साथ मिलकर किया, लेकिन ये बात अभी भी अचंभित कर देने वाली है कि कैसे उनकी सेना इस तरह से खाना बनाती थी कि एक भी निवाला बर्बाद ना हो। तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। सभी आश्चर्यचकित थे कि उडुपी नरेश को एक कैसे पता चल जाता है कि आज युद्ध में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि वो इस प्रकार से भोजन का प्रबंध करें कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, युद्ध अब समाप्त हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर बड़े ही अच्छे से राजभार संभाल रहे थे। तभी उडुपी नरेश को इस प्रश्न के उत्तर के लिए सभा में बुलाया गया। तो उन्होंने बड़े ही आदर से महाराज युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि आप इस युद्ध में जीत का हकदार किसे बताते हैं, मतलब इस युद्ध में आपकी जो जीत हुई है उसका मुख्य कारण क्या था। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े ही आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कहते हैं कि इस युद्ध में अगर हमारी जीत हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण की वजह से हुई है। अगर वो इस युद्ध में हमारे साथ ना होते तो हमारी हार निश्चित थी। तब उडुपी नरेश ने बड़े ही आदर के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाराज, जिस प्रकार से आपने ये युद्ध वासुदेव श्री कृष्ण की वजह से जीता है, उसी प्रकार से मैं भी ये अचंभित कार्य सिर्फ और सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण की वजह से ही कर पाया हूं। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वासुदेव श्री कृष्ण तो युद्ध में रहते थे, तो फिर ये कैसे संभव है कि भोजन व्यवस्था में भी उनका कोई हाथ रहा हो। तब उडुपी नरेश ने इस राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि रोज रात्रि को वासुदेव श्री कृष्ण मुझसे खाने के लिए मूंगफलियां मंगाते थे और मैं वे मूंगफलियां गिन करके उनके शिविर में ले जाता था, और मूंगफली खाने के बाद जितनी मूंगफली वे छोड़ देते थे मैं उन्हें वापस लाता था और दोबारा से गिनता था, जिससे मुझे ये पता चलता था कि आज वासुदेव श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफलियां खाई हैं। तो जितनी भी मूंगफलियां वे खाते थे उसका 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारा जाता था। मतलब यदि आज उन्होंने 50 मूंगफलियां खाई हैं तो अगले दिन युद्ध में 50,000 सैनिक मारा जाता था, ये मुझे पता चल जाता था। तो मैं उसी प्रकार 50,000 सैनिकों के भोजन का प्रबंध नहीं करता था। तो यहां से आप अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण ने न ही सिर्फ उस युद्ध में पांडवों का साथ दिया युद्ध जीतने के लिए, बल्कि अन्न देवता की भी पूरी तरह से कद्र की और अन्न का अपमान नहीं होने दिया।
तो चलिए मिलकर जोर से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जय। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि महाभारत के युद्ध में इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी और कैसे अन्न का एक भी दाना बचता नहीं था। और साथ ही अगर आप महाभारत के युद्ध की और भी कहानियां जानना चाहते हैं या हमारे धर्म की और भी पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ। हम जल्दी आपके पास एक नई वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।